तुम लोग ज्यादा डाउट पूछ लेना, 50 तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। हम लोग मतलब तू नहीं पूछेगा? मैं पूछूंगा ना। ईजान आप ब्लर मत करना स्क्रीन। उस दिन मैं नहीं कर रहा था, मैंने आज ही किया है। वो मैं तो पीछे में करता हूँ। पीसी में होता है, पीसी में ड्रॉ के फोन में नहीं होता। ड्रॉ के ऑप्शंस में डॉटेड वाला बॉक्स। हाँ, गोल भी होता है। सर्कल काम का नहीं होता। हाँ हो रहा है, हो रहा है। होता है सब। ईजान ने नीला कर दिया। सर मैंने टीम है सर, पंकज ने देखा डांट पड़ेगी। ये देविया क्या क्लास ये क्या लाल कर? अरे सर रिकॉर्ड कर रहे होंगे स्क्रीन। हाँ मैं सब सुन रहा हूँ। 5 मिनट हो गए मेरे को तो बैठे हुए थे आके। कैसे नहीं हो सकता है? ईजान बोल रहा है वो डॉटेड बॉक्स वाला होता है, उससे होता है, पीसी से ही होता है, ये फोन से नहीं होता। तू पूछ रहा था फोन से होता है कि पीसी से होता है? चिन्मय पकड़ा गया। हैं? पकड़ा गया। मैं कब से सुन रहा हूँ तुम्हारी बातें। मैं सोचा मैंने क्या करने दो, इन्हें क्या कर रहे हैं। तो मुझे लगा ही कि आप रिकॉर्ड कर रहे हो क्या, वैसा कुछ। रिकॉर्डिंग बंद तो नहीं करता, रिकॉर्ड तो नहीं करता, पर बातें जरूर सुन रहा था तुम्हारी कि तुम क्या कर रहे हो। मैंने आपको पकड़ लिया। चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 35 से स्टार्ट करना है ना? 43। एक मिनट बता। अच्छा, एक चीज बची थी यार अपनी, उसको कल पढ़ा दूंगा मैं। वो बैंकिंग और फ्रॉड बचा हुआ था थोड़ा सा, पढ़ लेते हैं पहले, खत्म हो पहले जाए। डिस्कशन कर लेते हैं, रहने दो। इसको थोड़ा बड़ा बड़ा करना पड़ेगा। बढ़ा दो। पहले तुम्हारे डाउट इकट्ठे कर लो सारे। मैं इतने थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ, फटाफट से डाउट इकट्ठे कर लो तुम्हारे एक साथ। आगे लिख लो, एक ही पेज पे लिख लो आगे। कौन क्या कैसी आवाज आ रही है? कोई इरेजर से कुछ मिटा रहा हो जैसे। सर मैं मिटा रहा था। हाँ वही मैं सोच रहा हूँ, इनका ऐसी आवाज कैसे आ रही है। इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो आप? अरे वो छोटा दिखेगा ना उधर, अरे मेरे को भी तुम तो जूम दिखता कर है। लो एक ही। वो फिर वो मार्कर में वो थिकनेस ज्यादा हो जाती है वो। वो हम जूम कर लेंगे। हाँ तुम कर लो, नहीं तो तुम।
चलो मैंने बताओ तो कर लिया। 36 बताओ डाउट बताओ 43 36 से अबे 33 33 का करना था 43 बोला ना 38 33 बोला उसने 43 से पहले 38 सर 38 42 38 में बोला हुआ इक्वल मासेस इज अप्लाइड टू द स्ट्रिंग इन ऑल द थ्री केसेस। इसमें ये पता कर लो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस केस में है अपने को बताना है। मैक्सिमम वर्क डन होगा वही होगा मैक्सिमम वर्क डन होगा वही होगा हमारे पास। और मैक्सिमम वर्क डन किस में मिलेगा तुम्हें? थर्ड वाले में थर्ड वो वाले टेंशन ज्यादा होगा उसमें। में टेंशन ज्यादा होगा। हाँ ठीक है सर एक दूसरा पूछना वो था हो देख ले गया तीनों का मास बराबर है हाफ mv स्क्वायर से देख लो। वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 है फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर हो जाएगी। हाफ mv स्क्वायर में v निकालना पड़ेगा। इसमें तो इसका v के बराबर है इसमें कितना हो जाएगा v/2 v/2 और इसमें कितना हो v by जाएगा 2 यहाँ पे v/2 v/4 और यहाँ पे v तो 3v/2। तो सबसे ज्यादा हाँ। स्पीड कहाँ पे मिल रही 3v/2 तो इसमें सबसे ज्यादा ठीक है एनर्जी होती है। ठीक है ठीक है इसके बाद 41 42 41 में बोला हुआ है बॉडी ऑफ द मास एम एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट u इक्वल टू 0 से चलना स्टार्ट किया एक्सेलरेट कर रहा है और कहाँ तक जा रहा है v नॉट तक जा रहा है। ये अपने उसमें आया था ये जहाँ तक मेरे को ध्यान है डीपीपी में क्वेश्चन आया था। सर इसके डीपीपी कहाँ थी ये कहाँ पे आया फिर तो फिर उसमें आएगा योगी में है क्वेश्चन ये कहीं तो मैंने करवाया था। चलो इसमें देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 फाइनल वेलोसिटी v नॉट तो इसका एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा v नॉट बाय t नॉट 30 नॉट अब इसने जनरल टाइम t पे पूछा है तो t टाइम पे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 80 v नॉट बाय t v naught by t naught into t तो एक की वैल्यू पुट कर देंगे ये v क्यों निकालना पर उसने t टाइम पे पूछा है ना वर्क डन हाफ तो mv S स्क्वायर निकाल एस निकाल अब इसके बाद s निकलेगा वो थर्ड अरे इक्वेशन इस क्यों निकालना नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन एक ही काइनेटिक इक्वेशन से हो जाएगा ना। काइनेटिक एनर्जी से निकाल लेंगे ना। तुम बोल रहे हो वैसे भी सही है वैसे भी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एफ डॉट एस करके तो नेट हाँ, वर्क डन मैं- कितना हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी k फाइनल ये k इनिशियल तो 0 है 0 हाँ ये इसका हाफ हो है गया। और इसका स्क्वायर v नॉट अरे बाई हाँ, t नॉट इनटू t का होल स्क्वायर ये आंसर जाएगा। फर्स्ट वाला मैच करेगा ए बहुत छोटा था हाँ तो एस वाला बहुत बड़ा लंबा कर दिया ये तो मैंने तो s से किया बहुत लंबा हो गया नहीं मेरा छोटा था नहीं एस वाला छोटा ही है लंबा नहीं है ज्यादा अरे मतलब तुमने ये तो force डायरेक्ट आ गया ना ऐसे एक तुमने फोर्स क्या लिया है तो बताओ फोर्स क्या लिया m into a हाँ 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 इसके बाद 42 हाँ 42 ये तो आपने करवाया ये तो मतलब करवाया हाँ ये क्लास में सिखवाया। करवाया क्लास में करवाया यार ये क्वेश्चन तो 20 के आता है ना। परफेक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन में उसमें करवाया है ये परफेक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है ये तो उसमें तो हाँ वही है वही है सर परफेक्टली डिफरेंशिएबल हाँ, है sorry, दोनों का sorry, xy वही है। आएगा वही है दोनों का xy आएगा d of xy मतलब xy बचेगा। इसके बाद बताओ सर ये फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट एक ही चीज होती है नहीं अलग अलग है दोनों अलग अलग चीज होती है फोर्स कांस्टेंट अलग है स्प्रिंग कांस्टेंट अलग है। सर 43rd वाला फिर करवा दो हाँ सर 43 वाला 43 में a light spring of the length 20 centimeter and the force constant 2 kg per centimeter is placed vertically on a table। अरे यहाँ तो बराबर आता है वो बराबर आता है यहाँ पे तो फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों बराबर आते हैं यहाँ तो डिफरेंस क्या होता है नहीं दोनों चीजें तो अलग अलग है वो एक्चुअल में यहाँ पे मैग्नीट्यूड बराबर आ जाता है समझ रहे बात को। अभी कुछ लेना देना नहीं है ना इससे फोर्स कांस्टेंट भाई देख
F इक्वल टू माइनस के एक्स में के क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कौन? ये होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर हम F इज इक्वल टू के एस लिखे तो वो F फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स, जहाँ पे SHM की इक्वेशन के लिए लिखा जाता है रीस्टोरिंग फोर्स लिखा जाता है, सेजम तो सिंपल सिंपल आर्मर, तो इसे फोर्स कांस्टेंट बोला जाता है। फिर अब यहाँ पे देखो सिचुएशन ऐसी बन गई है कि दोनों में माइनस के एक्स और ये एक्स, इसमें एक्स कहाँ से होता है? मीन लेंथ। मेन पोजीशन नेचुरल पोजीशन से, मीन से नहीं, फ्रॉम नेचुरल लेंथ, नेचुरल। और इसमें होता है मीन पोजीशन से। समझ रही बात की? इसलिए यहाँ पे तो एक के और के बराबर आ जाते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। mg is equal to kh करते हैं। अब इसने बोला हुआ है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे हो होती गया, है? हो गया। मैक्सिमम मेन पोजीशन पे होती है। बस वही पूछना था क्वेश्चन। 43 के बाद 44। हाँ सीरियसली 44? सर इसमें आंसर 100 आ रहा है, उसमें 1 दिया है। 54। वो सेंटीमीटर का सेंटीमीटर, कन्वर्शन हाँ। करना, सेंटीमीटर का कन्वर्शन। जूल में तो आंसर पर- पूछा हुआ है। नहीं सर, जूल- 100 ही सही है। हाँ हाँ वन है ना, न्यूटन पर सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर में वो भी दिया है, तो मेरा तो 1 आ गया। पर बेटा जूल वो में हाफ- मीटर होता है ना यूनिट हाफ में। के एक्स स्क्वायर होता है ना, वो एक्स में डबल सेंटीमीटर आएंगे ना, फिर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, 1 सेंटीमीटर कटेगा, 1 बचेगा। तो मीटर में करेंगे ना कन्वर्ट करके, तो ही वो सेम आंसर आएगा। अरे क्या सेंटीमीटर दो कैसे? अरे बेटा, इसमें स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। हाँ इसमें के में तो न्यूटन बाई सेंटीमीटर पुट कर देगा, और एक्स में सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना, तो एक तो कट जाएगा, एक तो बचेगा ना, उसको हाँ, कन्वर्ट करना सेंटीमीटर पड़ेगा। आएगा। हाँ, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना बाद में फिर। तो सर इंटीग्रेशन यूज नहीं करना पड़ेगा सर। नहीं, बिना इंटीग्रेशन की हो जाएगा नहीं तो। सर और फोर्स सर ये मेरे को एक और डाउट है सर, ये हाफ के एक्स स्क्वायर और माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर वो कब होता है? इनकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। वो हाफ के एक्स स्क्वायर तो कब बनती है? जब डिफरेंस निकाला जाए अपना 0 माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, तब होती है वो प्लस में। तो इसके आगे बताओ। 47। 47 47 में इसने पूछा हुआ है द अप्लाइड फोर्स इज द 200 न्यूटन एच ऑन द फिगर, द ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट ए, द वेलोसिटी एट बी। आपसे बी पे वेलोसिटी पूछी हुई है, तो इसमें फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं? एक तो इसका कांस्टेंट सही आंसर क्या है? और mg 17.32। हाँ, हाँ, 70 आ गया आ गया। तो अपन इसमें कर सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दें, वर्क Theorem, डन बाय नेट वो फोर्स हर इक्वल जगह टू लगता है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन किस किस का आएगा? एक तो mg का वर्क डन आएगा, अप्लाइड मतलब वो फोर्स, अप्लाइड फोर्स का। एक नॉर्मल का आएगा और एक अप्लाइड फोर्स का आएगा। अप्लाइड फोर्स। अब रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाएगी। हाँ हाँ अब नॉर्मल का वर्क डन तो 0 आएगा। आप एरो लगा के 0 लिख रहे अरे वो मेरी आदत है ऐसे ही। हाँ, तो चलेगा। नॉर्मल का 0 क्यों आएगा? मतलब उसके रिलेटिव में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है इसलिए ना। अरे उसके परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट है ना हमेशा। हाँ नॉर्मल सेंटर की साइड लगेगा ना ऐसे। हाँ सर। अब बचा mg का वर्क डन। mg का वर्क डन, mg डाउनवर्ड लग रहा है। हाँ mg r माइनस r cos theta। माइनस ए से बी तक जाने में कितना हाइट ऊपर चढ़ जाएगा? ये हाइट r minus r cos ये theta। r माइनस r cos थीटा। तो माइनस में लिखना पड़ेगा ना। हाँ, उसको अपोजिट है 180। सर 1 माइनस cos थीटा कैसे हुआ? आर लिखा था आर तो 10। अरे बाप दो तुम। और वर्क डन बाय फोर्स F। अरे माइनस नहीं समझ आया। बेटा mg नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है, a से b तक गया है ना वो, हाँ, हाँ, हाँ। तो माइनस में हुआ ना, फोर्स नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर। तो
और इसका एफ का वर्क डन कितना होगा? देखो एफ ने से हॉरिजॉन्टल कितना शिफ्ट कर दिया है, ये डिस्टेंस R sin theta. 600 मीटर। आर साइन थीटा ना, तो ये हो जाएगा एफ इंटू आर साइन थीटा इक्वल टू क्या पूछा था इसने? स्पीड पूछा हुआ है, हाफ एम पी स्क्वायर। काइनेटिक पूछा है कि स्पीड पूछा है? स्पीड पूछा है ना? काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगा। हाँ, तो ये बी पे स्पीड निकाल लेंगे अपन इस तरीके से। अब इसको सोल्व करना तो ऊपर क्या आएगा? 17.32 आएगा। नहीं नहीं आएगा। वही आएगा। वही आएगा। ऐसे डिक्टो सेम इक्वेशन बनी पार्थ? हाँ सर। हाँ सर। सेम सर मतलब मैंने नॉर्मल वाला गिना नहीं था, मतलब मैंने अलग मेथड से किया था। क्या? मैंने ले लिया थीटा इज इक्वल टू L by R, फिर L निकाल लिया, थीटा इज इक्वल टू L by R ले लिया। हाँ, उससे भी कर सकते। थीटा L इक्वल टू एल निकाला, बाई आर। वर्क डन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स लगा दिया। हाँ, उससे भी कर तो हाफ सकते एम बी हैं। स्क्वायर मैंने भी वैसे ही किया है। FR sin theta क्या आ रहा है? 1000√3. चलो इसको करके देखें अपन, एक बार चेक कर लेते हैं। अभी कुछ गड़बड़ होगी तो पता लग जाएगा। m कितना है अपना? 10 इंटू 10। r कितना है? 10 मीटर। 10 1 माइनस कॉस 60 1 बाई Half 2। है। हाफ। f कितना दे रखा है? 200। r की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10। साइन 10 60 कितना हो जाएगा? √3 बाई हाफ। 2 से बटो। तो काट इंटू 10 इंटू वी स्क्वायर। इसमें से 10 से 10 तो सब जगह से निकल जाएगा। सर इसमें एक जगह हाफ में ये निकल जाएगा। एफ एस साइन थीटा क्यों, एफ आर साइन थीटा नहीं ले लेंगे? क्योंकि वो हर बार एफ और एस की डायरेक्शन सेम ही आएगी, मतलब एक पॉइंट को अलग अलग। वैसे यहाँ पे सर अगर ये √3/2 नहीं आएगा, एफ आर साइन थीटा नहीं लेंगे, सिर्फ एफ आर लेंगे। एफ आर लेंगे। अच्छा, आप एफ आर, मैंने अलग तरीके से किया इसलिए अलग आ रहा। ठीक सही है। और हाफ से हाफ भी चला जाएगा, ये वाला हाफ, ये वाला हाफ और ये वाला हाफ चला जाएगा। तो यहाँ पे कितना है? -100। 100. और यहाँ और पे 400 कितना है? 200√3. सर ये तो अलग है। इससे निकालो कितना आ रहा है? वी भी नहीं कितना आ आ रहा रहा है। है? इससे अलग आएगा बदल जाएगा। सर। इसमें हमने ये एफ आर सर, एक मिनट। साइन थीटा क्यों लिया? ठीक है, इससे कितना आंसर आ रहा है एक बार चेक करना तो पहले। इससे तो 246 आ रहा है। उसका रूट। सर आप ये बता सकते हो कि हमने एफ आर साइन थीटा क्यों लिया है? 15 एक सेकंड बेटा, बस मेरे को ये चेक कर लेते कितना आ रहा है। वैसे सर 15.6 हाँ, कितना आ रहा है? 15.69 आएगी वीबी की वैल्यू इससे। आंसर 100√3 आना चाहिए. सर ये जो है ना, ये एफ आर साइन थीटा की जगह एफ आर कॉस थीटा लेना पड़ेगा। ऐसे कैसे एफ आर कॉस थीटा लेना पड़ेगा? सर आप मैं इसमें हमने एफ इंटू एस वो डिस्प्लेसमेंट वाला है ना सर, तो आप मैं बोलूँ वैसा एक बार आप देखो। ये डिस्प्लेसमेंट, मेरे को लगता है ये डिस्प्लेसमेंट मैंने गलत निकाल दिया हो। वही तो बोल रहा हूँ सर, डिस्प्लेसमेंट आता है सर। आप अगर आप ए से लाइन बना, ए और बी और एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ ना, तो आ जाएगा। अरे रुको, बी सॉरी, ये वाला टर्म गलत हुआ है। ये क्यों गलत हुआ है वो भी बता देता हूँ मैं तुम्हें। हमने एफ के लिए डिस्प्लेसमेंट
ले लिया डायरेक्टली है, उतना डिस्प्लेस थोड़ी ना हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट तो ये 1 है बेटा इसका। हाँ सर, वो भी आर के इक्वल होगा ना। ये कितना हो जाएगा मेरे पास, थीटा इक्वल 10 टू से आर्क 10 ही आ आर, रहा आर। है। 10 हाँ थीटा इक्वल टू आर्क बाई रेडियस से मेरे को एल की वैल्यू चाहिए, तो एल इक्वल टू आर इंटू थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, फोर्स इंटू, पर एल तो डिस्टेंस होगा ना। सर ये हमें वो हमें डिस्प्लेसमेंट होगा ना, इक्विलेटरल ऐसे ट्रायंगल बनेगा 60 60 60 का, इसलिए हाँ, वहां से निकलेगा। हाँ ऐसे ही किया है मैंने। एफ आर इसी से होगा ना, पहली बात में तो वो तो उसके बराबर ही आ जाएगी ना ये वैल्यू। सर पर एल तो डिस्टेंस होगा। एल डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा ए से बी तक का, आर्क की सर, लेंथ नहीं L- निकालो। सर आर्क तो वो डिस्टेंस। अरे शिट मैं रुको, क्या करता हूँ। सही है डिस्टेंस कितना चला है, डिस्प्लेसमेंट कितना चला है वो, ये वाला ना, ये तो सही है ना 10 मीटर। ये कितना हो जाएगा, जो ब्लैक वाली लाइन बनी है 10 मीटर हो जाएगा, हो जाएगा ना 10 मीटर। और फोर्स हाँ। कितना है 200, 2000 और 10 तो चला गया था तो 200 बचा था, तो हाँ, ये कितना 200 बचेगा minus 100। 100। सर ये प्लस इसमें कुछ गड़बड़ है फिर भी गलत होगा। हाँ, सर। मैंने यही फिर भी क्वेश्चन बनाया 10 नहीं आएगा। 200 into 10 into minus 10 into 10 into 10 sin theta। सर वो आप हाफ मत काटो, उसमें कुछ रुको नया यार, रुको। हाँ सर हाफ हाफ काट। हाफ के कटिंग में गलती हुई है सर। इस टर्म में से भी हाफ काटना पड़ेगा ना। तो 0 आ जाएगा 100 माइनस 100। हाँ अच्छा ये अपन ने इसमें हाफ कट किया ना अपन ने इसमें। मत करो नहीं किया 0 अब आएगा। तक। वही सर, पर हाफ सर हम ऐसे आप मतलब इक्वेशन में होना बिना चाहिए। काटे हम कर लेते हैं एक बार। अरे सर मैं बताऊं कैसे किया है। सर वो इजी पड़ेगा, ये बहुत सापेक्षी है। सर 200 into 10 minus 10 into 10 into 10 sin theta किया है, 10 sin 30 किया है मैंने, मतलब close to half 5 उससे आ जाता है। माइनस 10 into 10 1 Into- माइनस हाफ हाँ प्लस 200 into 10 सर ये अब आ जाएगा। है ना, और ये अब कितना है 5b square 5b 10 से 10 चला गया, मत करो ऐसा, उस पर गोटा है। ठीक है कर दो कितना यहाँ पे हाफ है। सर। उस बीच वाले में से भी अरे, काटो, दूसरे का भी बीच वाले में 10 से भी कटेगा 10 कटेगा ना। बीच वाले से 10 कटेगा और ये 2 से और मल्टीप्लाई इसका- हो जाएगा, हाँ ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, अभी 300 हाँ, आएगा। कटेगा तो हाँ अब आ गया। तो ये 300 बचेगा ना। हाँ अब आ गया है। वही तो कह रहा था, उसमें 2 मल्टीप्लाई होएगा, तो बोल रहे मत करो। अपन मेथड लगा रहे हैं, मेथड में गलती हो वहां बताओ। तुमने और कैसे किया है बताओ। सर मैंने तो ट्रायंगल बना के किया है। एल बाय आर ले लो, हाँ थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर ले लो, तो उससे क्या इससे निकाला आर्क लेंथ मैंने, मिल जाएगी। सर एक मिनट अभी नोट करने दो। आर्क लेंथ तो चाहिए क्यों। सर वो 600 मिलेगी, फिर हम ऐसा लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, 200 into 600 होगा। अरे तो डिस्प्लेसमेंट थोड़ी है वो, आर्क डिस्प्लेसमेंट अरे थीटा रेडियन में होता है ना। डिस्टेंस है। वो तो डिस्टेंस निकाला है तेने। तो भी आंसर सेम आया। देख ले कुछ गोटा होगा अब। देखो थीटा दो भी बार रेडियन में होता है। गलत करके थीटा भी रेडियन में होता है उधर, पाई बाई 3 से देना देगा पड़ेगा तेरे को, क्या होगा। है ना। पहले 300 by pi आया होगा। आंसर में तो आंसर मैच हो गया, इसका मतलब थोड़ी ना होता है सही की है। से हाँ, मतलब मैंने इसका तो भी आंसर सही होता coincidence। है। 2 + 2 भी 4 ही होता है, 2 into 2 into 2 भी 4 होता है, 2 raised to 2 भी 4 होता है। वो आपको इसका पता मतलब चलेगा, हमें सही। हाँ
आपको पता लग गया ना सर, मुझे लगा इसका ही आंसर मैच हो गया आपको। चलो इसके बाद बताओ। आंसर 17.32 है। हाँ हाँ 10√3। इसके बाद 54। सर अभी ये हमारे है, रन इसमें तो कुछ नहीं है। 53 तक किया है। वही 54 में क्या बोला हुआ है? ऑटो टॉय कार, ये तो यहाँ से देखना पड़ेगा ना क्वेश्चन। 52 to 53। नहीं सर वो नहीं अलग सर, ही ये है। नया अरे सर वो अलग है। 54 के 53। 54 सर 53 भी करवा दो, मैं वही कर रहा था। टॉय कार ऑफ द मास 5 kg moves up a ramp under the influence of the force plotted against the displacement x. The maximum height attained is given by मैक्सिमम क्या हाइट गेन करेगा ये आपसे पूछा है इसने, है ना? पहले एरिया ऑफ इफेक्ट्स ग्राफ का वर्क डन हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम इसका ये वर्क डन तो इतना हो ही गया। x = 0 से x = 12 मीटर तक का वर्क डन मिल जाएगा अपने को, है ना? हाँ, समझ रहे हो? 1200 600। तो अपन इसमें क्या कर सकते हैं, देखो वर्क डन मतलब mgh = वर्क डन जो कंजर्वेटिव फोर्स थी ना, यहाँ तो नॉन कंजर्वेटिव तो है ही नहीं। हाँ नहीं, सर, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स F है ना। तो यू फाइनल में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो देखो mg का वर्क डन प्लस F का वर्क डन इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल। इनिशियल बट K फाइनल माइनस K इनिशियल क्यों करते हैं अपन? सर UI माइनस उसमें UI 0 है। A toy car moves under the influence of the force against the displacement x. The maximum height attained is given by ये UI माइनस UF उसमें चलेगा ना कंजर्वेटिव में। हाँ सर वही वो आज सॉल्व कर रहा था, उसमें भी डाउट है सर। तो एक सेकेंड इसको मेरे को एक बार देख लेने दो। WMG कितना हो जाएगा? 5 × 10 × h y मैक्सिमम इक्वल टू इसका वर्क डन कितना मिलेगा? 600। नहीं वो 11 पे है ना ग्राफ। 550 10 और 12 के बीच में है। पे ना हमें 12 तक का निकालो ना। सर वो 12 के और 550 10 मिलेगा। 12 और 10 के बीच में है वो। 550 मिलेगा सर, ये 5 × 10 × y। इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना लोगे? 11 का 11 और ऊपर का 11 थोड़ी ना, यहाँ तक निकाल रहा हूँ मैं, यहाँ तक मेरे हिसाब से ये 1 मीटर देना चाहिए था इससे। क्या सर मतलब पर ये आप वो ग्राफ में से देखो ना सर आप सर, mg का भी गिन रहे हो और उसका भी गिन। mg का तो लेना ही पड़ेगा ना, mg का तो लेना ही पड़ेगा अपने को वर्क डन तो। और ये 11 मीटर से स्टार्ट यहाँ से हुआ है, ये x = 0 से 11 मीटर तक तो एकदम सपाट चला ही सीधा है। फिर उसके बाद यहाँ से चढ़ना स्टार्ट हुआ है ये। सर पर ऐसे। ये आप ग्राफ में से देखो तो F तो 11 ग्राफ में हाफ इंटू 11 इंटू 100 हो जाएगा। 11 ये के 11 मीटर पे v निकाल के फिर कर वो सकते हैं। मतलब 10 और 12 के बीच में देखो पॉइंट। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ। क्या ये 11 मीटर तक दिया हुआ है ग्राफ? हाँ 11 मीटर पे v निकाल सकते हैं ना। ठीक है 11 मीटर तक दिया हुआ है तो, पर 11 मीटर तक तो फोर्स का वर्क डन। तो इसमें ये x जो डिस्टेंस वाला x है कि डिस्प्लेसमेंट वाला? ठीक है ना, ये ऐसे करना है। देखो पहले 11 मीटर पे v निकालो इसका, क्योंकि ये वर्क डन तो यहाँ तक दिया हुआ है ना इसका। यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन इस ग्राफ से दिया हुआ है, समझ रही बात? ये WF कितना है इसमें? हाफ इंटू 11 इंटू 100 500 550 जूल। और जब 0 से 11 तक चलेगा तो mg का वर्क डन तो आएगा ही नहीं ना। तो WF = कितना हो जाएगा? K फाइनल माइनस K इनिशियल। क्यों सर mg का वर्क डन नहीं आएगा? अरे डिस्प्लेसमेंट और mg तो परपेंडिकुलर हैं।
हाँ कार तो वो सीधी ठीक है। चलती है ना? तो ये हो जाएगा 550 इक्वल टू के फाइनल माइनस, ये अब देना चाहिए था 0 से स्टार्ट हुई है, ये u इक्वल टू 0 से स्टार्ट होना चाहिए था इसमें। फिर के फाइनल अगर निकालेंगे तो हाफ mv², और ये v कहाँ का मिलेगा जब ये तो रैंप वी पे तो ऊपर चढ़, वी स्क्वायर 10 आ जाएगा, जब ये रैंप पे ऊपर निकल रही होगी तब ये v आ जाएगा 10 कैसे? v²। 220 ये तो √220 आ रहा है। अब ये यहाँ से चलेगी mg के इन्फ्लुएंस में, देखो ये यहाँ से चल रही है v से, और ये कब तक ऊपर जाएगी जब तक इसकी स्पीड 0 ना हो जाए। हाँ, तो v is equal to u plus at। हाँ अपन v v इक्वल टू u प्लस at थोड़ी ना, एक को दोबारा हाँ, इक्वेशन लगा दो ना, mgh इक्वल टू माइनस 550 इक्वल टू m। mgh इक्वल टू हाफ mv² हो जाएगा एक और बार। m कितना 10, m कितना है 5 into 10 into y 550 हाफ इंटू 5 इंटू 220, 11 या वाई तो y कितना मिलेगा? 11 h is equal to 20 मीटर। 11 आ रहा है। हाँ 11 बस आंसर क्या आ रहा है? 11 सर वही है। ये सर ये 51st सर एक क्वेश्चन आप मिनट करने का time दो। समझ सकते हो, एक बार मुझे उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आया था, वो तो गया पर तो नोट कर लेना फिर समझाते हैं। सर वो v² इक्वल्स टू u² प्लस 2 है, इससे भी यही आ रहा है आंसर इसमें। क्या बोल रहा है? v² इक्वल टू u² प्लस 2h से भी वही आ रहा है, हाँ 11 आ रहा है s। पर इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ही लगेगा वो तो। हाँ हाँ कांस्टेंट ठीक है ना है। माइनस g। हाँ माइनस जी सही है, माइनस जी सही है, उससे भी आता है। इसके बाद कौन सा 51? हाँ सर। हाँ स्प्रिंग फोर्स दिया हुआ है, शॉन द फिगर ब्लॉक कंप्रेस द स्प्रिंग 4 मीटर बिफोर टू रेस्ट पोजीशन। ये ब्लॉक 4 मीटर कंप्रेस कर रही है से द कोएफिशिएंट ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन, द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट द इंस्टेंट ऑफ द कोलिजन इज। जब ये इससे टकराएगा तो स्पीड आपसे पूछा है इसने, है ना? तो यहाँ से यहाँ तक का ही लगाओ, यहाँ से जब ये चलेगा तो स्पीड v है, जब ये फाइनली जहाँ तक इसको कंप्रेस करेगा वहां पे स्पीड 0 हो जाएगी। 0 हाँ अब इसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो पता लग गया, वर्क डन किसका है? फ्रिक्शन का और स्प्रिंग Applied, फोर्स। इसमें स्प्रिंग फोर्स भी तो है, स्प्रिंग का वर्क डन और फ्रिक्शन का वर्क डन। ये बोला नहीं है कि मतलब थोड़ी इन्फॉर्मेशन थोड़ी मिसिंग है, जैसे कि ये रेस्ट स्टार्ट हुआ है और इसमें अप्लाइड फोर्स का नहीं गिनना है। अप्लाइड फोर्स का क्यों गिने? अप्लाइड फोर्स का दिया इसने। सब पर मतलब ऐसा, मतलब अगर हम ऐसा भी गिन सकते हैं ना कि कांस्टेंट वेलोसिटी सही आ रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी से तो नहीं आ रहा होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से तब उसका मोमेंटम होगा। नहीं, इसमें द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द होराइजन ऑफ सरफेस, यहाँ पे इसकी स्पीड तो अपने को v की वैल्यू क्या, v की वैल्यू ये पता करनी है ना अपने को। हाँ अभी बोल, क्या बोल रहा था? सर मतलब इसमें हमें आगे का नहीं पता, उसने कहाँ से स्टार्ट किया, तो ऐसा भी हो सकता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से ही आ रहा हो। देख किसी से भी आ रहा हो, मेरे को क्या मतलब, मेरे को तो ये v निकालना है।
हाँ अब ये कांस्टेंट हो कि कितना भी हो, जब ये टकराएगा, टकराने के बाद तो कम हो जाएगी और एक टाइम पे जीरो हो जाएगी जब मैक्सिमम डिस्प्लेस हो जाएगा, मैक्सिमम कंप्रेशन आ जाएगा तब। हाँ सर, ये तो मानते हैं ना? मानता हूँ सर। हाँ, तो अब चाहे कांस्टेंट से आ रहा हो तो भी मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे को तो वो जब टकराएगा तब भी निकालना है बस, तो उसमें तो इसी से निकलेगा अपने पास। समझ रही बात? और वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय स्प्रिंग इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। के फाइनल 0 है और के इनिशियल में माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, ये v तुम्हें निकालना है और 2 वर्क डन लिखना है तुम्हें। वो भी दोनों माइनस माइनस। हाँ, दोनों माइनस माइनस ही होंगे तभी तो v पॉजिटिव आएगा। वाह बेटा। बट ऐसा भी हो सकता है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, उसमें से नेगेटिव वाला ज्यादा हो। अपन करना सर पर वैसे नहीं, अगर अब फ्रिक्शन का फोर्स भी नेगेटिव, फ्रिक्शन हाँ सही है। स्प्रिंग का भी। आंसर 8 आ रहा है। आंसर सही है। 8 पॉइंट। ना तेरी बात सही है बस। चलो इसके बाद बताओ आगे। तो सर वो रखो एक मिनट। सर ये 53 में एक चीज चेक करनी है कि मीन पोजीशन क्रॉस करेगा या नहीं, वो चेक करवाना का, समझा दो ना। करो चेक करना, तो करना चाहिए, दोबारा करना ट्राई। इसके बाद बताओ। और इसके आगे किया नहीं है, 65 के आगे किसी ने भी नहीं किया। किसी ने भी नहीं। मतलब तुमने पहले सबसे पूछा होगा कि किसने कितने कर लिया। सर बैंकिंग ऑफ फ्रॉड नहीं, कर लेते हैं सर। वही सर बैंकिंग कर लेते हैं आज। अब बैंकिंग पढ़ ले। सर अकाउंटिंग पढ़ लेते हैं। अकाउंट तो आते ही नहीं मेरे को। फिर अपना अकाउंटेंट लगता है अपना अकाउंट। बैंकिंग ऑफ फ्रॉड में जो बोर्ड में पढ़ा था ना उसे ही दोबारा पढ़ना है। उसका बोर्ड में मैं नहीं था बोर्ड में। क्या तू नहीं था बोर्ड में? तो उस तेरी दिन गलती पेपर में तो रट के लिख दिया था मान मांड लिख दिया था रट के। सर हाँ पर यार ये तो गलत बात है तुम्हारी यार। सर गलत। 2 दिन की छुट्टी में भी तुमने इतने सही काम किया है फिर। नहीं सर 4-5 एक चैप्टर बार पढ़े। 64 बता वही। सकते हो? गो 100 का बड़े- मीनिंग क्या है? 20 क्वेश्चन किए हैं। ऐसे तो मैं तुम्हें एक्सरसाइज 1 डिस्कस करवा के बोल दूंगा कि बाकी तुम्हें खुद करनी है। ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा फिर यार। कितनी एक्सरसाइज करवानी है? 1 2 3 और फिर प्रीवियस ईयर 4 एक्सरसाइज करवानी है। 1 महीना लग जाएगा इस स्पीड से। तो तुम खुद सोचो फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन तुम्हारे ही कम होंगे। मैं नहीं जानता हूँ फिर इसमें मैं करने चाहिए थे 70। थोड़ा जगते एक्स्ट्रा कुछ मैनेज करते टाइम को। अब ये तो पेंडिंग थे, ये तो पेंडिंग तुम्हें कंप्लीट करने पड़ेंगे। उसके बाद उसके सर्कुलर मोशन के एक बार तो। 1 सेकंड रुक जा। सर्कुलर मोशन के 1 से 30 क्वेश्चन परसों डिस्कस करेंगे अपन ये सारे एक्सरसाइज। हाँ 1 से 30 क्वेश्चन आज दिए मैंने, कल का दिन है, परसों डिस्कस करेंगे। मतलब पूरी एक्सरसाइज हो गई। अब एक्सरसाइज 1 पूरी कंप्लीट। और सर अभी जो 76 तक जो डाउट है वो भी आप करवा दोगे ना तब? अभी तो मैं करवा ही रहा हूँ ना। पूछो ना 76 तक में जो डाउट है पूछ लो। नहीं किए सर काम। सर 65 तक ही है, बाद में तो पता नहीं कौन से आ रहे हैं। कुछ अलग ही है आगे तो। नेक्स्ट क्लास में तुम्हारे खत्म हो जानी चाहिए, मेरे को नहीं पता है। थोड़ा हाँ एक्स्ट्रा सर। देखो। सर आप क्रिमिनेटी किधर से बोल रहे हो? मेरे को नहीं पता। सब्सक्राइब बटन हिट हो जाना चाहिए। किसके तरफ बोल रहा हूँ? सर नेक्स्ट चैप्टर के साथ ही दे देना है सर। कितना वो चैप्टर के साथ नहीं दे सकते ना बेटा, सारे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आते हैं और उसमें फिर ढूंढने पड़ते हैं। ये उसका है, ये उसका है। उसमें बहुत टाइम ज्यादा लग जाता है, तुम्हारा भी मेरा आपको भी। यूपी में करना पड़ता होगा वैसे। उसमें ढूंढने बैठना पड़ता है कि ये क्वेश्चन इसका है, फिर ये क्वेश्चन इसका है। इसीलिए तो मैंने तुम्हें कितने दिन पहले से बोल दिया था, मैंने कहा करना स्टार्ट कर दो वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चन।
तुमने तब तो करना स्टार्ट नहीं करते हो। अभी 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 20 ही करे होंगे, 55 तक की तो डिस्कस किए, 20 क्वेश्चन किए 36 से 55 तक। और भी कल सैटरडे की छुट्टी, संडे की छुट्टी तुम्हारी। ये तो बहुत कम काम किया है, एडवांस के हिसाब से नहीं किए है काम। आपने फिर वो बताया नहीं कि हमारे टेस्ट में क्या सिलेबस होगा संडे को। तुम्हारी कौन सी टेस्ट अरे मेंस की होगी, वही हमें देनी है, हाँ? सर ने बोला। हमें कौन सा संडे को test है? हमें भी मेंस वाली देनी है ना टेस्ट। कौन सी देनी है तुम्हें भी? संडे को मेंस की जो टेस्ट है वो तुम्हें भी हर्षुल सर ने मेंस सिलेबस डाल। मेंस वाली देनी है तुम्हें भी। अब काइनेमेटिक्स का योगी से करके आए हम लोग। चैप्टर वो उसमें तो वेक्टर दिया ना मैंने, वेक्टर और काइनेमेटिक्स। हाँ, योगी से करके आओ, सिंपल क्वेश्चन मेन स्लाइड। तो योगी की फिर आपके नोट्स रिवाइज हाँ। करें। योगी करके आओ। ओके सर। नोट्स कर लोगे तो और ही बढ़िया है, योगी कर लो, नोट्स कर लो, काम खत्म। सर फिर हमें क्या? कुछ नहीं तो मतलब ठीक है। सर आपने वो टेस्ट चेक की कल वाली या परसों वाली? कल वाली होगी ना, परसों वाली तो कहाँ? नहीं कल वाली। अभी नहीं करी, अभी नहीं करी। मैंने इस बार वो टेस्ट दी क्या? नहीं है हाँ इस सर, बार वो भी नहीं- इस बार। हाँ, ओके। वाली टेस्ट। क्या बात है, कितने साल बाद टेस्ट दिए थे, नहीं बता। हाँ, शायद पहली बार कॉपी चेक करूंगा मैं तेरे टेस्ट की। नहीं, पहले किसकी? देता था तो अभी तक नहीं दी जाते एक भी टेस्ट। हाँ, इसके कुछ ना कुछ बहाना आ ही जाता है हर बार टेस्ट में। वो बहुत टाइम पहले, जब उसमें बहुत टाइम पहले देता था टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट। अब तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स की दी होगी। बैंकिंग ऑफ फ्रॉड्स में देखो, बैंकिंग ऑफ फ्रॉड में क्या हो जाएगा हमारे पास। अगर आप वो फोटो नहीं दिखाओगे कौन सा फोटो? बोर्ड में दिखाया था ना ऐसे, वो अरे गूगल सब पे से। समझदार बच्चे, ये तो सब समझदार हैं। वो तो समझदार नहीं होती, इसलिए दिखाना पड़ता है। नहीं सर, मुझे नहीं आ रहा समझ में। नहीं आ रहा समझने में, घर पे जाए, बैंकिंग ऑफ फ्रॉड के डायग्राम सर्च करें यूट्यूब पे और गूगल पे, वहां से देखें। घर पे ही है। वही सर। तो फिर क्लास खत्म होने का वेट करें, तब देखें। तो फिर मैथ्स के क्लास आते हैं। नहीं काम कर। इसमें देखो फ्रैक्शन किधर लगेगा? पीछे पर ऊपर mg sin थीटा। ये क्या है? 10 15 12 13 14 कौन बोल रहा है? 70 90। ये ईजान। अरे समझो, किसी के पेरेंट्स होंगे तो फिर मजाक उड़ जाएंगे। चलो, इसमें देखो बैंकिंग ऑफ फ्रॉड्स में अपने को वही मैक्सिमम स्पीड कैलकुलेट करना होता है। ये रेडियस होती है जिसमें उससे अपन रोटेट कर पाते हैं ना। अब इसमें अपने को क्या करना है ना, कि दो डायरेक्शन में डिसॉल्व करना है। दो डायरेक्शन कौन सी होती है? एक तो इस प्लेन के पैरेलल और दूसरा इस प्लेन के परपेंडिकुलर। मैं इसका डायग्राम दोबारा यहाँ पे बना देता हूँ। ये अपना कार है, ये प्लेन के पैरेलल वाली डायरेक्शन हो जाएगी और ये परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो बताइए बात है। तो ये नॉर्मल लग रहा है इधर। इधर कौन सा फोर्स लग रहा है? mg sin थीटा। ठीक है, ऐसे लग रहा है फ्रिक्शन, ऐसे लग रहा है mg cos थीटा, और कोई लग रहा है ऐसे, ये रेडियस में ऐसे घूम रहा है तो इसके सेंट्रीफ्यूगल ऐसे बाहर लग रहा होगा। mv स्क्वायर बाई की रेडियस r, ये एंगल थीटा, तो इधर वाला भी ये एंगल हो जाएगा, इधर वाला क्या, mv स्क्वायर बाई r cos थीटा।
और इधर नीचे वाला क्या हो जाएगा? mv स्क्वायर बाय v स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। अब देखो दो इक्वेशन बना लेते हैं। नॉर्मल इक्वल टू क्या हो गया? mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई आर sin थीटा। साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी क्या हो जाएगी हमारे पास? mg साइन थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर cos थीटा प्लस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू ए। अरे ईजान मैंने कुछ किया भी नहीं, आपको तेरा बस नाम दिखा। आया था। हाँ नाम आया था तेरा वहाँ पे भी। अरे ठीक है, अब यहाँ से देखो नॉर्मल की वैल्यू कहाँ से पुट करोगे बेटा? ऊपर से यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से वैल्यू पुट करोगे और फिर किसकी वैल्यू निकालोगे आप? v की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। समझ आई बात की? किसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे? v की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो जाएगा और कुछ नहीं। mg sin थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर cos थीटा प्लस म्यू इंटू ऊपर वाली वैल्यू mg cos ये पूरा थीटा। रूट में आएगा अब। क्या? ऐसे पीयूष ऐसे मिश्रा ने बताओ पता नहीं। आंसर। दिखाओ ना, हाँ पूरा नोट क्या हुआ? करना, बाकी पहला वाला पे दिखा। हाँ बस भर देगा काट दो। एम से Yes. करते हैं कैसे? हाँ v की वैल्यू अंडर रूट rg अपॉन rg इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा आएगी। सर फिर आपको इसको कैसे? अच्छा तो ऐसा ही आएगा। पूरा अंडर रूट जो बोला ना वो। इधर 20 पर बाय 8 इसमें कैलकुलेट करो v की वैल्यू कितनी आ रही है, जल्दी से निकालो। इसमें मेरे को तो पता है रूट और म्यू नहीं, रूट और आर जी म्यू प्लस टेन थीटा अपन 1 माइनस म्यू टेन थीटा है। टेन थीटा नहीं है, साइन निकालो, कॉस। वो 10 में कन्वर्ट हो जाता है ना। वो हाँ कॉस थीटा से भी डिवाइड कर देंगे। थोड़ा इस पूरे को cos थीटा से डिवाइड करेंगे। 10 के टर्म्स में आंसर ले आओ, 10 थीटा के टर्म्स में। अब जैसे करना है वैसे करना। सर कॉस से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। अरे हटाना मत, अभी 1 मिनट लिखना दो। सर टेन थीटा के टर्म्स में अंडर रूट rg इंटू टेन हम थीटा देंगे। प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा आएगा। हाँ हाँ, ओम बिंडेरी की एक बात बताता हूँ मैं तुम्हें, है ना? क्या सर? ओम बिंडेरी की सर एक बात। बताओ बताओ। ओम बिंडेरी ने पता नहीं कौन सा नया ऐप ढूंढा है जिससे ये 80 MB की पीडीएफ बना के भेजता है, टेस्ट की कॉपी। अरे मैं तो डायरेक्ट फोटो खींच के पीडीएफ सुनो बना तो देता सही हूँ, पूरी फिल्टर बात। भी नहीं चुप करता। चुप तो बाद में बोलना। फिर ये उस 80 MB की फाइल को मेल करता है। अब जो मेल फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं उनको तो पता ही है 25 MB से ज्यादा मेल नहीं कर सकते, है ना? तो इन भाई साहब को कॉपी पर उसमें मैसेज भी आता है, आप जब सेंड करते हो अगर ज्यादा बड़ी फाइल होती है तो भाई साहब पता नहीं क्या ही करते हैं, पढ़ते वढ़ते तो है नहीं, और फिर वो मेल तो सेंड होएगा ही नहीं कभी 25 MB से ज्यादा कहीं तो, है ना? फिर ये भाई साहब हर्षल भाई को फोन करते हैं और जेडी भाई को फोन करते हैं और बोलते हैं सर मेरा मेल सेंड नहीं हो रहा है, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूं कॉपी? तो बेचारे वो बोलते हैं हाँ भाई कर दे। तो ये 80 MB की फाइल अपलोड करता है व्हाट्सएप पे। फिर आप लोग अरे वो डाउनलोड ऑटोमेटिक ऐप ही ऐसी है। ना फिर कौन ये सी वो इमेज टू पीडीएफ की इतना ऐप। पता नहीं क्या ही करता है इमेज टू क्या। फिर आज मैंने तू अगर आज मैंने देखा
अरे बेटा ये थोड़ा वो अलग दुनिया का इंसान है ना। तू दूसरे फोन से खींच के अपने को व्हाट्सएप करेगा ना तो हो जाएगा। 1 MB की फाइल भी बहुत ज्यादा हो जाती है, तुम्हारे 4-5 पेज तो होते हैं। 550 की होती है मेरी तो। बुक भी 100 MB की है। फिर भाई साहब फिर मेरे को भेजते हैं ये, मैं देखा मैंने 80 MB की फाइल, ऐसी क्या भेजा इसने। तो सही में DSLR से फोटो खींचता होगा पहले मस्त एकदम चकाचक, फिर उसकी PDF बनाता होगा ना। नहीं हाँ वो ऐप में हो जाता है। अच्छा बारह है। ये पहले DSLR से फोटो खींचता है, तो उसकी कॉपी की, फिर उसे इंपोर्ट करता है कंप्यूटर में। अरे सर स्टूडियो रखा है। स्टूडियो तेरा पार्ट्स के बारे में तो बताओ इन सबको। अरे किससे बनाता है, क्या कहते हैं वो, कौन सा सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप वगैरह से बनाता है ये मस्त चकाचक करके। सर बेचता सर है। आपने बोला था ना अच्छी वाली क्लीन वाली चाहिए इसलिए। सर आप एक बार फाइनल आंसर लिखो ना इसका। अच्छा बारह है। RG tan theta plus mu upon 1 1 minus mu tan theta पूरा अंडर रूट। ये स्टैटिक फ्रिक्शन होता है यहाँ पे, है ना। हमने कल परसों पार्थ को फोन किया। अरे सर मेरा तो एग्जैक्ट उल्टा आ रहा है। है ना। मेरा भी उल्टा आ रहा है। मेरा प्लस माइनस में माइनस प्लस हो गया। वही पहले तो उस दिन तो ट्रेजेडी हो गई थी। ये उल्टा आ गया क्या तुम्हारे आंसर। हाँ अच्छा रुको, ये इसको इसमें वो उल्टा वाले लिखना सही है, तुम्हें सही आया होगा तुम्हारे। अपन ने मतलब ये दूसरा केस पहले सॉल्व कर लिया है। ऊपर माइनस है। ये दूसरा केस पहले सॉल्व। ये कौन सा केस है, जब फ्रिक्शन ऊपर कब लगेगा, जब हमारी कहाँ पे टेंडेंसी हो, स्लिप होने की टेंडेंसी नीचे, नीचे है ना। मतलब आप सेफ जो मैक्सिमम स्पीड है उससे कम स्पीड पे चल रहे हो। मतलब सर तो तो नीचे ये slip हमारा होगा। आंसर RG into tan theta हमारा minus आंसर। mu upon 1 plus हमारा mu tan आंसर theta आना चाहिए ना। तुम्हारा आंसर इसके लिए आया। मैं डायग्राम बना दूं उसका एक और। ओहो कि उसमें जब फ्रिक्शन हम नीचे ऊपर लगता है। जब वो तो हमने जो निकाला है वो सही है ना। हाँ तुमने जो निकाला वो सही है, पर इसमें डायग्राम ये वाला बना लेना। सर तो इसके तो उस केस का भी फाइनल आंसर लिख दो, मैच कर लेते हैं। उसका उसमें प्लस माइनस माइनस चेंज होंगे बस। सर और tan theta और mu s भी चेंज होंगे ना। tan आप theta दोनों आगे आ आंसर जाएगा। लिखो ना सर फाइनल मतलब पता चला। ये सेकंड वाले केस का ये सेकंड वाले का आंसर ये वाला ना। और इस वाले किसका क्या है? फर्स्ट वाले का क्या है? फर्स्ट वाले का क्या आ रहा है तुम्हारे जो वो हमें आ रहा है आया वो सही है। root r of RG into tan theta minus nu upon 1 plus nu s tan theta ऐसा आ रहा है। उल्टा। वाह सही है। अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा आ रहा है ना। हाँ हाँ ये ऊपर वाले का है, ये नीचे वाला है। वाह मैच द फॉलोइंग। डर पूछ लिया गया तो क्या आ रहा है। पार्थ को हमने फोन किया तो पार्थ क्या बोलता है पहले उधर से। तुम्हें भी किया था, नमन को भी किया था, इसको अमन को भी किया था। सर वो मैंने प्लान अमन ने किया था, उठाया नहीं पता था। आपका फोन आएगा। अमन ने नहीं सर झूठ बोल रहा है पार्थ, कुछ इसको प्लान कुछ नहीं किया। इसको कुछ पता नहीं था, तो मेरे को पता है। सर बोलो अमन को बोलो। किया था पर अमन ने उठाया नहीं फोन, नहीं तो मजे आ जाते मेरे को। क्यों इसलिए हम भी सर आपको क्या हुआ वो तो बोलो। हुआ ये कि ये क्या पूछता है इससे कि पूरी एक्सरसाइज करने की है, कल पूरी एक्सरसाइज डिस्कस करवाएंगे सर। इसका करने का मूड था नहीं, फिर जैसे मैं बोला ना तो फिर बोलते सर आपको 1 घंटे में फोटो खींच के भेजता हूँ, सर पूरी कर लेता हूँ। अरे सर वो तो बोला कि आपने मेरे हाथ से फोन ले बोला कि पार्थ हाँ एक्सरसाइज नहीं करनी, तो पूछता कौन बोला। फिर सर बोलते अमित दुबे। फिर पहले इसकी टोन थोड़ी ऊपर थी, फिर इसकी नीचे हो गई टोन थोड़ी। मुझे लगा बोल रहा होगा। अमन ने फोन उठा लिया होता ना तो मजे आ जाते। अमन की तो ढंग से लेते हैं हम। इसलिए नंबर सेव करके रखना चाहिए। उदय के नंबर से किया था फोन, तो उदय ने किया था।
अरे सर मैं तो तब दोनों का साइकिलिंग मतलब- करने निकल गया था, पूछ लो जुगल से, वो मिला था मुझे। चलो ये हो गया ना कंप्लीट। हाँ सर। तो कल आज के लिए कल इतना अपन क्या काफी है। स्टार्ट करेंगे? कल क्या स्टार्ट करेंगे? सेंटर ऑफ मास। ये एक्सरसाइज कल कल हाँ, का टाइम परसों दिया ना, करेंगे। परसों डिस्कस करूंगा मैं। ओके। कल सेंटर ऑफ मास, ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। कल मिलते हैं फिर अपन, कल मिलते हैं। बाय बाय थैंक यू सर। बाय 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 थैंक यू सर, बाय सर। बाय।